એ અમારા ઉમરસાડી ગામમાં કોકદી એ જોને ભૂલા એ ભૂલા પડે ભગવાન અરે રે તારા એવા કરું સન્માન તને સ્વર્ગે બોલાવું સામડા ઉમરસાડી ગામના માયાળુ માનવી ઉમરસાડી ગામના માયાળુ માનવી એ માયા મેલીને નહીં જાશો મારા મહેમાન આવો ને ઉમરસાડી ગામમાં હો હાલો ને ઉમરસાડી ગામમાં ઉમરસાડી ગામમાં ચીકુની વાડીઓ ઉમરસાડી ગામમાં કેરીની વાડીઓ એ ઉમરસાડી ગામમાં ચીકુની વાડીઓ ઉમરસાડી ગામમાં કેરીની વાડીઓ એ કેરીની ચીકુની મોજ તમે લેતા જાઓ મહેમાન आओ ने उमरसाड़ी गाम मां हो आओ ने उमरसाड़ी गाम मां। गुजरात राज्य के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के पारडी तालुका में उमरसाड़ी गांव है, जहां रहते हैं धीरू भाई देसाई जी। उमरसाड़ी गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जो धीरू भाई देसाई के नाम से ना परिचित हो। घर घर में धीरू भाई देसाई का नाम बड़े प्यार और आदर से लिया जाता है। अगर मन में इच्छा है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। धीरू भाई इसकी एक मिसाल हैं। परिश्रम और संयम क्या होता है, इसको जानने के लिए एक बार धीरू भाई से जरूर मिलें। धीरू भाई की जिंदगी निस्वार्थ समाज सेवा में बीती है। धीरू भाई 82 साल के हैं, पर आज भी उनके मन में आशा और चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। उमरसाड़ी गांव के थोड़ी सी दूर पर समुद्र है। गांव में बहुत हरियाली है, चीकू और आम के बाग हैं। एक मुलाकात के दौरान मैंने धीरू भाई देसाई से उनके बारे में जानना चाहा। आइए सुनते हैं धीरू भाई की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा जन्म 1942 में इस छोटा सा गांव में किसान फैमिली में हुआ था। चाइल्डहुड यानी बचपन से मैं बहुत माता पिता की आशीर्वाद और प्रेम से मुझे जीना मिला है, और माता पिता ने बहुत प्रेम दिया। और चाइल्डहुड से मैं स्कूल में पढ़ने गया। प्राइमरी सब एजुकेशन हमारी गांव की गुजराती शाला में लिया। बाद में मैं और फर्दर स्टडी के लिए बॉम्बे एमए हाई स्कूल अंधेरी में मैंने बाकी का एजुकेशन लिया। लेकिन मैं और हमारे पिताजी और हमारी फैमिली खेतीबाड़ी बहुत अच्छी थी, जमीन भी अच्छी थी, ज़्यादा था। इसलिए इन फ्यूचर भविष्य में मुझे खेती ही संभालने का था। लेकिन 10वीं पास करके हमारा बड़ा भाई वो इंजीनियर था। ही वॉज चीफ इंजीनियर इन इलेक्ट्रिसिटी एट गांधीनगर। बड़ा भैया ने बोला कि भाई धीरू तुम पढ़ो, और पढ़ोगे आगे तो खेती तो अपनी है ही, लेकिन पढ़ेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। इसलिए बड़े भैया ने मुझे अहमदाबाद में कॉलेज में एडमिशन दिलाया। मैं पढ़ा ज़्यादा नहीं हूँ। एसएससी के बाद मैंने सिर्फ पीटीसी यानी फिजिकल ट्रेनिंग
लिया था, वो 1 साल का ट्रेनिंग था, लेकिन ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम में मेरा जीवन का जो लाइफस्टाइल, वो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। हमारे गांव में 1962 यानी 1962 में हमारे बुजुर्ग यानी वडील जनों ने सोचा कि गांव में एजुकेशन के लिए एक हाई स्कूल की शुरुआत करें, क्योंकि हमारा गांव से हाई स्कूल का एजुकेशन 7वीं कक्षा भी बाद आगे अगर पढ़ना हो तो हमें पारडी हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे है, उधर बड़ा एक स्कूल है DCO सार्वजनिक हाई स्कूल। तो वो स्कूल में जाने के लिए सबको रोज 6 किलोमीटर जाना पड़ता था और 6 किलोमीटर शाम को आना पड़ता था। इसलिए हमारे गांव के सब बुजुर्ग, इसमें खास नारायण जी खंडूभाई देसाई करके हमारा गांव का एक अच्छा टीचर था, और टीचर था यानी शिक्षक था, इसलिए है उन्होंने ये सोचा कि गांव में स्कूल शुरू करनी चाहिए, और सब बुजुर्ग लोगों ने एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाया और एक अच्छी स्कूल चालू किया। मैंने ट्रेनिंग लिया था, इसलिए पूज्य नारायण जी काका मुझे बोला, मेरा पिता का नाम भी नारायण जी काका, तो वो भी प्योर गांधीयन यानी गांधी विचार सरनी वाले थे। उनकी रगों में भी सेवा यानी सोशल सर्विस का रगे रग में, उनको भी गांव की उन्नति के लिए कुछ न कुछ नया करने का, कुछ न कुछ गांव में सुविधा खड़ी करने का, ऐसा मेरा पिताजी का भी सोच था। 1962 में मंडल केड़वनी मंडल उमरसाड़ी का स्थापना हुआ था। 63 में हमारी स्कूल का पाया, स्कूल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी। तब पूज्य मोरारजी देसाई, वो अपने भारत के वड़ा प्रधान भी थे, मुंबई में नाणा प्रधान थे, उन्हों के वरद हस्ते मोरारजी देसाई वो हमारी कम्युनिटी के, हम भी देसाई अनाविल ब्राह्मण, मोरारजी काका भी अनाविल ब्राह्मण, और हिंदुस्तान की आज़ादी की चरवट में हमारे गांव के कई लोगों ने आज़ादी की चरवट में भाग लिया था। इसलिए मोरारजी काका हमेशा हमारे गांव में आता था। तो उसके वरद हस्त से खातमुहूर्त किया हमारी स्कूल का। 2 साल हमने ऑनररी सर्विस दिया, बच्चों को रमत गमत यानी ऑल एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल दिया। फिर वडीलों को बोला कि भाई आप एज अ टीचर, शिक्षक थोड़ा साल तो रहो। तो मैं 12 साल तक 1962 से 1972 तक 12 साल मैंने शिक्षक की नौकरी हमारे ही गांव के ये स्कूल में JVB स्मारक हाई स्कूल उमरसाड़ी में सर्विस दिया। आफ्टर 72 मैं एज अ मेंबर ऑफ एजुकेशन ट्रस्ट जॉइंट हुआ। तो लगभग 20 साल 12 साल नौकरी किया और 20 साल तक 15-20 साल तक एज अ मैनेजमेंट मेंबर सेवा की। फिर हमारे जो फाउंडर सेक्रेटरी श्री पूज्य नारायण जी काका था, वो बोला कि भाई हमारी अभी हमारी उम्र हो गई है, तो धीरू भाई
तुम स्कूल अभी संभालो और तुम सेक्रेटरी बनो। मैनेजमेंट ने मुझे सेक्रेटरी बनाया और सिंस 35 से 40 इयर्स है मैं यही संस्था में सेक्रेटरी, ऑनररी सेक्रेटरी का पद निभा रहा हूँ और स्कूल की देखभाल करता हूँ। हमारे स्कूल 25 बच्चों से हुई थी हाई स्कूल की शुरुआत और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1400 यानी 1400 स्टूडेंट की स्कूल बन गई। फिर हमने हाई स्कूल में छोटे बच्चे को भी अच्छा एजुकेशन मिले, इसके लिए हमारा वो टाइम का प्रेसिडेंट मेरू बहन दलाल, जिसके नाम पे हमारी स्कूल है जाल विकाजी भिलाड़वाड़ा हाई स्कूल, जो पारसी बंधुओं का नाम से स्कूल चल रहा है, उनका बहन वो प्रेसिडेंट था मेरू बहन। तो मेरू बहन बहुत बच्चों पर प्रेम रखते थे, एजुकेशन में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था और छोटे छोटे बच्चों को भी प्राइमरी शिक्षा मिलना चाहिए, ऐसा सोच के उन्होंने आज से 25 साल पहले प्री प्राइमरी सेक्शन का शुरुआत किया। हमारी स्कूल 25 बच्चों से शुरू हुई थी और प्री प्राइमरी स्कूल में भी पहले शुरुआत में फर्स्ट ईयर 25 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और हम प्री प्राइमरी स्कूल अभी चला रहे हैं। उसमें जूनियर केजी, सीनियर केजी से अप टू 5 स्टैंडर्ड वो हमारी यूनिट चल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर है, सरकार की इसमें कोई हेल्प नहीं है। स्टैंडर्ड 6 से 12 तक हमारी स्कूल को गवर्नमेंट ग्रांट देती है, यानी पगार और सब शिक्षकों का गवर्नमेंट करती है। और फॉर मेंटेनेंस सरकार एक रूम में 1 ईयर का 1500 रुपया भाड़ा करके वो हेल्प सरकार करती है और स्कूल अच्छी तरह से चलती है। मेरा नाम संदीप देसाई है। हमारे पिताश्री का नाम धीरूभाई देसाई है और धीरूभाई देसाई के जो स्वभाव है, उनका जो डिसिप्लिन का जो नेचर है और उनमें जो लाइफ का जो क्वालिटी है, उनको कोई भी व्यसन नहीं है, बैड हैबिट्स नहीं है। तो पिताजी से हमें जो वारसा में जो मिला है, हमें कोई भी व्यसन नहीं लगा और उनका जो मानवता का स्वभाव है, दयालु स्वभाव है, किसी को भी मदद करने का जो स्वभाव है, हमें पिताजी से वो गिफ्ट में मिला है। और हम उनसे प्रेरणा लेके पूरे गांव में जो भी हमसे मानव सेवा कर सके और गौ सेवा कर सके, तो हम लोग वो पिताजी से प्रेरणा लेके वो सेवा कर रहे हैं। और उनका जो एक डिसिप्लिन का जो स्वभाव है, टाइम के पंक्चुअल है और नीति नियम से चलने का जो उनका जो स्वभाव है, वो हमें वारसा में मिला है और उनके बहुत हम आभारी है कि इतना उम्र है, 82 इयर्स है, फिर भी हेड ऑफ द फैमिली का जो पूरा जिम्मेदारी वो संभालते हैं। मेरा नाम भरत भाई नारायण जी देसाई है। मैं ये गांव में ही हूँ, मेरा जन्म भी इधर हुआ है। मैं खेतीबाड़ी का बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे पिताजी नारायण जी खंडूभाई देसाई थे। उन्होंने उमरसाड़ी केळवणी मंडल की स्थापना करके जाल विकाजी भिलाड़वाड़ा स्कूल चालू किया था और आज उन्होंने 22 साल तक सेक्रेटरी रहे हैं। और उसके बाद में उनकी उम्र होने के बाद में धीरूभाई नारायण जी देसाई को सेक्रेटरी ट्रेनिंग देके सेक्रेटरी का पद दे दिया हुआ है। 40 साल से धीरूभाई आज उसको संभाल रहा है। ये स्कूल बहुत अच्छी तरह से चल रही है। स्कूल के बाद में जब भी आज से 33 साल पहले जब भी हमारे गांव में मोहनेश्वर महादेव मंदिर की जिसका जीर्णोद्धार करने का था, वो टाइम धीरूभाई यहाँ का सेक्रेटरी रह के, यहाँ का मंत्री रह के बहुत ही अच्छी तरह से उसने रिनोवेट कर दिया है। आज उसको 33 साल हो गया है। गांव
वो गांव बोले तो छेवाड़े के आदमी लोग रहते हैं, यहाँ सब गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। जब से स्कूल चालू हो गया तभी से धीरू भाई इसके अंदर इन्वॉल्व है। मंदिर जब से चालू हो गया तभी इन्वॉल्व है। ये गांव है करके हम लोग ने मुंबई के अंदर एक मंडल की स्थापना की है, श्री उमरसाड़ी अनाविल प्रगति मंडल मुंबई। उसके अंदर भी धीरू भाई ने बहुत ही मदद किया। एक बार हमने ये स्कूल के अंदर वो उमरसाड़ी गांव के जितने भी बाहर लोग रहते थे सबको इधर बुला के एक महासम्मेलन किया था, 3 दिन का महासम्मेलन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन धीरू भाई और ये साड़ा की टीम ने किया था। तो धीरू भाई ने ये गांव के लिए बहुत ही काम किया है। और दूसरा हम लोग का अनाविल समाज है, समाज के हॉल जो बने हुए हैं आज के दिन में, उसी के अंदर वो प्रमुख सेक्रेटरी का पद लेके बहुत ही उन्होंने काम किया है। धीरू भाई अनाविल समाज के लिए एक मानवता दिखाने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है। हमारा जो आज के दिन में कन्हूभाई देसाई जो गुजरात का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो धीरू भाई का हाथ के अंदर स्टडी किया हुआ था। एक दिन उन्होंने बताया था अगर धीरू भाई का हाथ से पढ़ाओ, इसके लिए मैं आज ये पद के ऊपर पहुंच गया हूँ। धीरू भाई थोड़ा डिसिप्लिन में मानते थे, अभी तो उम्र हो गया, लेकिन जब वो यंग थे एकदम डिसिप्लिन में मानते थे। तो जितना भी विद्यार्थी धीरू भाई के अंडर में गए वो सबको एकदम डिसिप्लिन से आज जी रहे हैं। और पर्यावरण की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे जब भी कोई का अंतिम संस्कार हो रहा है तो लोग झाड़ काट के उसके अंदर स्मशान के अंदर जलाते हैं। हम लोगों ने मंडल का थ्रू झाड़ कटवाने का बंद किया, आज 30 साल हो गया, 94 से चल रहा है। लोगों को फ्री में वुड दे रहे हैं, टोटली फ्री में मिल रहा है। बॉडी कहाँ से भी आने दो, गरीब लोगों को इससे बहुत सी राहत मिल गया है। दूसरी एक स्कीम ऐसी चालू की है कि जो भी गरीब लोग हैं उसको बीमार हुए उसके पहले उसको पता चल जाए कि भाई मेरे में कुछ बीमारी आ रही है, तो एक यहाँ का नीलकंठ लेबोरेटरी के साथ में टाइप करके एक 50% शेयर जो मंडल दे रहा है, 50% जो है वो व्यक्ति दे रहा है। ये टाइम के ये जो स्कीम है उसके अंदर भी धीरू भाई टोटली इन्वॉल्व है। दूसरा, कोई भी बीमार हो जावे, उनको कोई अपंग हो जावे तो उसके लिए जो भी सामान लग रहा है, समझो व्हील चेयर है, स्ट्रेचर है, हाथ की लकड़ी है, तो ये जो सब चल रहा है गांव के अंदर आज के दिन में, गरीब लोगों को इसकी ज़रूरत है, वो लोग कोई परचेज नहीं कर सकते, तो उसी के अंदर भी धीरू भाई साथ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो गांव की प्रगति में बीच में किसान लोगों को तकलीफ आती है, उनको टेक्नोलॉजी की मालूम नहीं रहती है, तो उसके लिए गांव के अंदर धीरू भाई के साथ मिलकर हम लोगों ने किसान का ट्रेनिंग किया। कम से कम 6 सेमिनार हमने हमारे गांव में मोहनेश्वर महादेव मंदिर जो है उसका हॉल के अंदर करके दिखाया है। एक बार वही हमने स्कूल में भी किया था, उसमें से बहुत से फार्मर है जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो आजकल अच्छी तरह से अपनी खेती कर रहे हैं। मेरा नाम जयचंद्र देवजी भाई टंडेल है। मैं उमरसाड़ी गांव में रहता हूं और मैं 35 इयर्स मर्चेंट नेवी में काम किया हूं। स्टिल टुडे ऑल्सो आई एम वर्किंग इन द मर्चेंट नेवी। मैं धीरू भाई का अंडर में स्टडी किया हूं और समाज के लिए मैं उससे बहुत सीखा हूं। जैसा कि आज भी मैं उसका घर में जाता हूं तो कितना आदमी लोग डिवोर्स का प्रॉब्लम लेके बैठा रहता है और उससे मेरे को बहुत सीखने को मिला। इवन हमारा समाज जो माची समाज है उसमें मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता हूं और मर्चेंट नेवी में बच्चे लोग को आगे कैसा लेके जाने का वो मैं बहुत बच्चे लोग को गाइड किया, इंजीनियर बनाया, बहुत लड़के लोग को इंजीनियर बना के अभी मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन गया है, इंजीनियर भी बन गया है। और एजुकेशन के बारे में मैं वो लोग को धीरू भाई का एडवाइस का हिसाब से मैं ये लोग को बहुत हेल्प करता हूँ। नमस्कार, मैं बंकिम चंद्र खंडूभाई देसाई। इस गांव से मेरा 40-42 साल का नाता है। 1981 में मैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे स्कूल में जॉइंट हुआ। तभी से आज तक मैं ये गांव में अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। मेरी कर्मभूमि ही उमरसाड़ी है और उमरसाड़ी के लिए एक कहावत है गुजराती में, ऊंचा टेकरा नीची खाड़ी उत्तम गाम ते उमरसाड़ी। हमारे समाज के 33 गांव में सबसे प्रतिष्ठित और अच्छा गांव उमरसाड़ी माना जाता है। 40 साल असिस्टेंट टीचर की नौकरी किया, उसमें सारे गांव में सबके साथ, सब कम्युनिटी के साथ अपना संबंध रहा। कोई भी प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो या कोई भी रमत गमत का कोई कंपटीशन हो, सब में मैं हिस्सा लेते आया और अपना जो कर्म है कर्मभूमि समझ के वो किया है दिल से। और केड़वणी मंडल ने
निवृत्ति के बाद अपना काम देख के उनकी कमेटी में मुझे ज्वाइन किया है और मैं दिल से ये कमेटी में काम करने का वचन देता हूँ। बाकी जो बात है ये गांव की विशेषता के बहुत है। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है, आवकार देना है, वो बहुत बढ़िया है। वो एक पंक्ति में मैं बताता हूँ। ए हमारा उमरसाड़ी गाम में को कदी ए जो ने भूला ए भूला पड़े भगवान। अरे रे तारा एवा करू सन्मान तने स्वर्ग बुलाऊ सामड़ा। उमरसाड़ी गाम ना मायाड़ू मानवी, उमरसाड़ी गाम ना मायाड़ू मानवी, ये माया मेली ने नहीं जासो मारा मेहमान। आओ ने उमरसाड़ी गाम मा हो, हालो ने उमरसाड़ी गाम मा।